सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद सर पे है लेकिन PHA के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इसलिए नहीं कि तनख्वाहें नहीं मिली, इसलिए कि नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तनख्वाहें मिलना तो बाद का मसला होगा। आप यकीन मानिए कि अगर फैसलाबाद की हदूद के बात करें तो जब PHA नहीं था तो ये शहर बहुत ही भयानक नज़र आता था, इसलिए कि खूबसूरती नहीं थी। लेकिन आज खिले हुए फूल नज़र आते हैं, खूबसूरत पार्क नज़र आते हैं। अगर पार्क उजड़े भी हों तो हम निशानदेही करते हैं। सड़कों के ऊपर PHA के ठेके खुलेआम चल रहे हैं, फ्लैक्सेस लगती हैं, अगर स्क्रीन लगती हैं तो ये उससे ठेके लेते हैं। इलेक्शंस के अंदर या किसी भी मद के अंदर जो भी उम्मीदवार हो उससे टैक्स या नोटिस भेजा जाता है कि आप दे दें। तो इसका मतलब ये कमाऊ पुत अदारा है, कोई माली कमज़ोरी के हवाले से नहीं कि मौशी तौर पर कमज़ोर अदारा नहीं है, बल्कि अच्छा खुशहाल अदारा है। लेकिन अगर बात करें तो 750 के करीब मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है। डेली वेजर थे जिनको आज तक भर्ती करके परमानेंट किया ही नहीं गया। और वैसे भी आने वाली गवर्नमेंट्स का प्लान भी यही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पेंशन देनी पड़ती है, तो वो चाहते हैं कि परमानेंट किया ही ना जाए, सिर्फ डेली वेजेस के तौर पर चलाया जाए। ये एक अलहदा पॉलिसी अभी डिस्कस हो रही है और उस पर क्या होता है ये बात की बात है। लेकिन महज PHA के पास 400 के करीब मुलाजमीन पीछे रह जाते, जिनमें से 100 मुलाजिम होगा जो काम करता नज़र आएगा पार्क्स के अंदर। बाकी दीगर एडमिन और दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले लोग होंगे। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सा माजरा है। मेरे पीछे बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ स्केल्स के मुलाजमीन हैं, सबको फारिग कर दिया गया है और इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 2 माह बाद दी भी गई तो पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के लिए एक ख़ास पैगाम कि इनको 32,000 तो देना वैसे ही दूर की बात है, इनको इनका हक भी जो है वो नहीं दिया जा रहा। जुमे की तनख्वाह जो कि हाफ डे पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में चलता है, लेकिन पेमेंट पूरी मिलती है, वो सिर्फ 4 घंटे का मुआवजा दिया जाता है। हक़ाइक़ क्या हैं और तकालीफ़ क्या हैं इनकी, क्योंकि घरों के अंदर मौशी बहरान और महंगाई के दौर में बहुत सारी चीज़ें हैं। ईद सर पे है, बच्चों की ख्वाहिशात हैं। मैं चलता हूँ, सबसे पहले राना यासिर साहब मौजूद हैं जो कि CBA सदर हैं और फिर आगे इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब, मसला इतना गंभीर हो क्यों गया? मरीम नवाज़ फैसलाबाद आई, आप लोगों ने एहतजाज किया, बिलाशुबा आपके दोस्तों से मैंने पूछा, उस दिन बात नहीं हुई। उन्होंने कहा जैसे हमें खड़ा किया गया, मरीम नवाज़ को भी लगा होगा शायद मेरे इस्तकबाल के लिए लोग आ गए हैं इतने बाहर फैसलाबाद के। तो बात पहुंच क्यों नहीं रही या इतना मसला ख़राब क्यों हुआ कि 750 बंदा निकाल दिया है? तो फिर काम कौन कर रहा है इस वक्त पार्क्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, सनती शहर है और इसके बानी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं। हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं PHA फैसलाबाद में, उनमें सबसे अहम मसला हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जो हर माह तनख्वाह के जिनको लाले पड़े रहते हैं। फ़ंड्स हैं, PHA लाहौर का फ़ंड 1 अरब 10 करोड़ रुपया था। निगरान हुकूमत जाते जाते उनको 3 अरब 10 करोड़ रुपया जो है ना वो सैलरी की मद में उनको फंड्स देगी, क्योंकि उन्होंने शहर को खूबसूरत बनाया और उसका उन्हें क्रेडिट मिला। सेम जैसे आप लोग खूबसूरत बना रहे, लेकिन क्रेडिट आपको जो दिया आपको निकाल दिया। जी जी, उनका काम ज़्यादा अच्छा हो गया था लगता जी। देखें 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने एक पॉलिसी दी जिसमें इनको वर्कमैन करने का हुक्म दिया गया। इंतज़ामिया की नाअहली कह लें या अदम दिलचस्पी कह लें, इन्होंने उस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया। अगर ये लोग आज उस पर अमल कर देते तो ये हमारी 900 सीट अबॉलिश ना होती। और 900 सीट अबॉलिश हुई जी? अच्छा, मैं 750 कहा था, चले नाज़रीन इसको ठीक कर ले, 900 है। 900 जो है ना ऑन रोड, जो ऑन ड्यूटी हैं वो 720 लोग हैं। उन्होंने 900 सीट अबॉलिश की, जिसकी वजह से आज ये लोग बेरोज़गार हो गए। आप देखें गवर्नमेंट ने एक और हुक्म जारी किया कि 32,000 रुपया मामूली सी तनख्वाह। हाँ जी बिल्कुल, मिनिमम मिलेगी हर एक को। मिनिमम 32,000 तनख्वाह पर भी ये लोग अमल दरामद करने से इनकार। अच्छा, वो भी नहीं मिल रही? नहीं, वो भी नहीं मिल रही इनको। देखें हर माह यही फ़िक्र रहती है, अक्सर गरीब लोग किरायों पर रहते हैं। बच्चों का दूध लें, ईद आ रही है, कपड़े जूते
कपड़े जूते क्या लेने हैं, हमें तो अपनी नहीं रोटी यार, की मैं पड़ी है। आपसे इसलिए एग्री इस बात पे करता हूँ। मैं तो माहिर मौशियत से इंटरव्यू में ये कहा था मुझे 50,000 में कोई अच्छा बजट बना दे, बल्कि लाख में भी आजकल अच्छा बजट नहीं बन रहा। तो ये तो 32,000 तो महज नमक में बहुत नमक के बराबर है। लेकिन फिर भी देखें, अगर इंतज़ामिया 2021 से 2024 तक वर्कमैन की पॉलिसी पर अमल कर देती। क्या है वर्कमैन पॉलिसी? वर्कमैन पॉलिसी है जी, इनको उसमें कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गवर्नमेंट ने, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम उसमें ये है कि इनको ये थोड़े से सिक्योर हो जाते हैं कि इनको आए दिन जो अफसरान की तरफ से धमकी लगती है कि हम आपको निकाल देंगे, जिसने काम ना किया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें थोड़े से सिक्योर हो जाते हैं। उसमें जो छुट्टी है अब इन लोगों को महीने में 26 दिन हैं, अतवार 4 अतवार जाते हैं, और इसके अलावा ईद 14 अगस्त जो अच्छा, त्यौहार मुझे कुछ और अदारे पता हैं, जैसे वासा हो गया या कुछ और मुख्तलिफ अदारे हैं, तो वहाँ FWMC हो गया, वहाँ जो छुट्टियों के एवज़ ड्यूटियाँ करवाई जाती हैं सरकारी सतह पे, जब वज़ीर आला आ रहा है, PM आ रहा है, तो उसकी एक 13वें महीने की तनख्वाह मिलती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है? सर, इधर नहीं मिलती। आप देखें, बज़ाहिर ये गरीब अदारा नहीं है, बहुत तगड़ा अदारा है जी। सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन अफसोस ये है कि हमें मुस्लिम लीग नून ने, राणा सनाउल्लाह साहब ने हमारा फ़ंड 40 करोड़ रुपया करवाया था। ठीक हो गया। जो है 2018 की हुकूमत, उन्होंने PTI ने जो है वो हमें 15 करोड़ का कट लगा दिया। अच्छा। हमारा बजट बढ़ाने की बजाय 25 करवा करोड़ कर दिया। दिया, ठीक हो। जबकि PHA लाहौर कैसे ना खूबसूरत तो ये हो, कमा के कितना दे रहा है? ये कमा के कहने के ना हमने ना 42 करोड़ 42 करोड़ समथिंग का ना जो है 2 साल का ठेका दिया। अफसोस, काबिल अफसोस अमर ये है कि 2016 से आज तक जो है ना ये ठेका आगे नहीं गया। ठीक हो गया। ये हम अगर अपने सोर्स ऑफ इनकम भी देखें, फिर भी उसके बावजूद जो है PHA लाहौर, PHA गुजरांवाला, PHA मुल्तान, हमारी SNE 25 करोड़ है और PHA मुल्तान की 33 करोड़ है, हमसे छोटा है। ये इतना बड़ा आप 356 पार्क हैं पूरे फैसलाबाद में, ग्रीन बेल्ट्स बाईपास तक वसी हो गई, इतना प्लांटेशन है, इतनी वसअत आ गई है कि अब शहर को कंट्रोल करना जो है 400-450 मुलाजमीन के बस में नहीं है। ये लोग डेली वेज मुलाजमीन हमारी ज़रूरत है, फैसलाबाद शहर की वसअत के मुताबिक ये लोग हमारी ज़रूरत। चलो, मैं आपसे यासर बात गुफ्तगू जारी है, दोस्त और भी उनके साथ मैं गुफ्तगू करूँगा। ज़रा थोड़े से वर्कर्स के साथ गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी डेली वेजर हैं? जी सर। कब से काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। और तनख्वाह कितनी मिल रही है? तनख्वाह 22,000 रुपये। 32,000 का कोई कभी आज तक नहीं मिली। इस बार अभी कितने महीने की शॉर्ट है और कितनी मिल गई है? 2 माह की शॉर्ट है। 2 माह की शॉर्ट है, तो 2 माह से ड्यूटी पे आ रहे हैं? जी। छुट्टी कर रहे हैं? जी नहीं, कोई छुट्टी नहीं कर रहे, हम लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं। कोई काम छोड़ा तो नहीं? नहीं सर। क्या हालात वाक़या है? घर में कितने लोग हैं? हम 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे मजदूर हैं, तो हालात तो बिल्कुल ख़राब है। घर किराए का है, 2 माह का बिल देने वाला है, किराया 3 माह का देने वाला है, हम कहाँ जाएं? कर्जा कितना चढ़ा लिया? कर्जा कम से कम 1 लाख रुपये मेरे सिर हो चुका है। तो फिर किस उम्मीद पे अमीर मरीम नवाज से उम्मीद है मुझे। हम उसके आगे जब फैसलाबाद में विज़िट किया, हमने उनके आगे प्ले कार्ड पकड़े हुए थे, लेकिन ये बात अच्छी है जब जैसा आपने कहा कि यही सोचा कि फैसलाबाद में ये हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हम उसको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े थे कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। हमारी 900 सीट जो सेक्रेटरी साहब ने ख़त्म की है, हमारी नौकरी जो है कैंसिल कर दी गई हैं, हमें नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। हमारी अपील है मरीम नवाज से कि हमें बहाल किया जाए, हमें मुस्तकिल किया जाए, खद्दा के लिए हमें मुस्तकिल किया जाए मरीम नवाज साहिबा। मुस्तकबिल किया जाए और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाएँ। बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर पंजाब फैसलाबाद के अंदर चौधरी आबद शेर अली, तलाल चौधरी और दीगर मेंबरान असम्बली जो कि कुछ हार गए हैं, कुछ टिकट होल्डर साथ थे, कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल में बुर्दबारी का इजहार उनको ये कर लेना चाहिए था कि एटलीस्ट कानों पड़ी एक आवाज़ उन तक पहुंचा देते। मेरे ख्याल में इतनी हिम्मत भी नहीं है। सब यहाँ बहुत अच्छा और सब अच्छा दिखाने के लिए हैं, और इंतज़ामिया वैसे शायद कारपेट्स बिछाने के लिए ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, लेकिन अगर गरीबों की आवाज़ पहुँचाएँ तो यकीन तौर पर आपको याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी डेली वेजर हैं? हाँ जी सर। कब से ड्यूटी कर रहे हैं? सर मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से डेली वेजर? डेली वेजर। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह सर 20,200 मिली है। 20,000? गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह 32,000 सारे महकमे ले रहे हैं, पंजाब भर के, फैसलाबाद भर के भी सारे 32,000 ले रहे हैं। हमें 2 माह बाद 20,200 तनख्वाह मिली है। ठीक है,
तो हम आपसे मीडिया तौर से ये पूछते हैं कि 20,200 में 2 माह का बजट को बना के दिखाए तो 2 माह में हम क्या करेंगे। 2 माह में तो हमें बिजली के बिल 4-4 माह के हमारे जमा हो गए हैं। हमारा मीटर काटने आए बिजली वाले, तो हम क्या सवाल करें उससे। वापडा वालों को तो नहीं इस बात का पता, उन्होंने तो कहना हमें बिल अदा करो। हमारी गुजारिश है मरीम नवाज से, वज़ीर आज़म पंजाब, वज़ीर आज़म से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और DC साहब फैसलाबाद, कमिश्नर साहबा सलवत सही साहबा से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा पैगाम तो आगे भेजे, ठीक है ना। हम फाका कशी पर मजबूर हैं, हमारी आवाज़ तो मरीम साहब तक पहुँचाएँ। ये DCO साहब ज़िले के मालिक है ना, कब से एहतजाज कर रहे हैं? ये DCO साहब क्यों बैठे फैसलाबाद, इसलिए बैठे हैं ना, बिल्कुल नुमाइंदगी के लिए, नुमाइंदगी कर रहे हैं ना फैसलाबाद की। इंतजामिया तर्जुमान होती है। इसका DCO साहब का हक नहीं बनता कि चीफ सेक्रेटरी को जाकर बताए कि PHA के जो महकमे मामलात हैं वो सही नहीं है, उनको ठीक करें। जो कमिश्नर साहब हैं इनको भी चाहिए कि PHA का जो मामलात बने हैं, लोग बेरोज़गार हैं, इसका नोट्स ले। मैं नून लीग का कारकुन हूँ, लेकिन मैं अपनी जमात से आज तक बिल्कुल खुफा हूँ, ठीक है। हम बुके मार रहे हैं, हमने वोट दिए नून लीग को, ठीक, किस लिए दिया वोट, बिल्कुल रोजगारी के लिए, रोजगार दिया जाए। आपके जज्बात, रोजगार देने के बजाय हमें निकाल दिया गया है। मरीम नवाज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी पार्टी की सपोर्ट तब करूँगा हमें बहाल किया जाए, अगर नहीं करेगा तो मैं मुखालफत करूँगा इसकी। जी बिल्कुल, पार्टी के वर्कर्स भी वो कह रहे हैं कि हम पार्टीज़ को अगर साथ भी देते हैं तो बिलाशुबा उस जमात ने इनके लिए वो कह रहे हैं हम राज़ी थे, लेकिन इस वक्त नाराज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी डेली बेचर हैं? जी बिल्कुल। कितने साल से? 4 साल हो गए। 4 साल से। तो कितनी तनख्वाह मिल रही है? 22,000, 21,000। 21,000 भाई। घर कमाने वाले कितने हैं? फिलहाल तो मैं भाई वाले साहब भी है। अच्छा, वाले साहब भी। तो आपको भाई और वाले साहब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं घर में? बस कहते नहीं कि पैसे कहाँ हैं? बिल्कुल कहते कौन सी नौकरी पे जा रहे हो, छुट्टियाँ नहीं कर रहे? आप तो घर वाले मुँह नहीं लाते छेती, मूँह नहीं लाते तो मरीम नवाज को की कहूँगे फिर? उन्होंने लगे मेहरबानी है ये करन सानू बहाल करन। माली काम कर रहे हैं? हाँ जी। केड़ी जगह पे? जनाटों में। चलें जी, इन्होंने भी अपना मौका है। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से डेली वेजर? सर मैं 10 साल तो काम कर ਰਿਹਾ। 10 साल तो? हाँ जी, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਮਲਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ 32,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? 32,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ? ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਵਾ ਬਸ। ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਈਦ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਆਹੋ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਸੂਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੀਨੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦੇਈਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 2015 ਤੋਂ 2000 ਪਿੱਛੋਂ 15 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਐਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 5,000 ਵੋਟ ਪਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से? मैं 2015 से हूँ PHA में। तो मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहब से कि हमें बहाल किया जाए और हमें रेगुलर। अच्छा, आपके दोस्त और भी होंगे कुछ तो अपने सफ़ेद पोशी का भरम रखते, चीज़ें बताने, परेशानियाँ यकीन तौर पर घरों में हैं? परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम फाका पे मजबूर हैं। हम ये चाहते हैं मरीम नवाज से कि मेरा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए और हमें 32,000 की नोटिस से हमें तनख्वाह दी जाए। और मैं आबद शेर अली चौधरी, आबद शेर अली के हल्के का हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम नून लीग के हैं। उनके पास गए नहीं कि उस दिन वो थे साथ आबद शेर अली के पास भी गए थे, उसने कहा इंशाल्लाह मैं मरीम नवाज साहब से बात करूँगा, और अभी तक हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं, अब शेर अली चौधरी साहब से भी चाहते हैं कि हमें बहाल किया जाए और हम उनके हल्के के, और हमने अपने हल्के से उनको जिताया भी है। नहीं, ऐसे जिताया भी है। ऐसे मौक़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग ख़ास तौर पर बहुत नज़दीक हैं, जिनमें चौधरी शेर अली घर है और घराने में अंदर चौधरी
आबिद शेर अली हैं, राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, वो पार्टी को ये बता सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर जहाँ बदतरीन शिकस्त का सामना जमात को करना पड़ा तो हमने रिवाइव बैक करना है। मरियम नवाज़ साहिबा फैसलाबाद में आसिफ शहीद के घर भी आई, वासा के जो 2 मरने वाले लोग हैं उनके घर पे, उनके वर्सा के पास भी आई। तो इसलिए आई ताकि शहर के अंदर अपना खोया हुआ वकार हासिल किया जा सके। तो आपको इन लोगों को सुनना होगा, 750 लोग या 900 लोग नहीं हैं, ये 900 ख़ानदान है जिनकी तादाद लाखों में फिर बनती है अगर इनकी काउंटिंग करेंगे, क्योंकि 900 के साथ जुड़े ऐसे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, इनकी बीवियां हैं, इनके वालिदैन हैं जो इनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी डेली वेजर हैं? हाँ ये डेली बस 2011 में भाई, 2011 से? हाँ ये 2011 में पक्के हज किता नहीं का, खर्चे तो बड़े तंग हो गए की करीब मेहनत मरिया नमाज दे पक्के कर दे, किसी पासे ला दे, खर्चे तो बड़े तंग हो गए कि कोई पूरी तनख्वाह नहीं मिलती पई। कितने पैसे देते? हाँ जी 20,000 दिता जी। तो तुसी पूछा नहीं कि 32,000? 32,000 तनख्वाह, 32,000 देंदे 20,000 रुपये। कदों तो इन्ने दे रहे? हाँ जी कदों तो नहीं दे रहे? काफ़ी दे रहे। घर कमाने वाला कौन होर? कोई नहीं, निकी निकी बच्चियां कमाने, मैं आप कल्ले हो? कल्ले। तो मरियम नवाज़ साहब ने दसो चार कि बच्चियां मेरे कोल। आप बेटियां रही है थोड़ी कि बड़ा खास क्या रखना है इस चीज़ का? मरिया नवाज की मेहनत है कि सारी मेहनत है, मरिया नवाज सारा कुछ सोचे। बिल्कुल जी, बुज़ुर्ग हैं हमारे और मेरे ख्याल में उन्होंने आते बहुत सारी खूबसूरत बातें तकारीर के अंदर हमने भी अप्रिशिएट करने पर मजबूर हुए कि बहुत अच्छी तकारीरें की उन्होंने, ख़वातीन के लिए बात की, वहाँ बुज़ुर्गों के लिए बात की। तो ये बुज़ुर्ग हैं और ये अपने हक़ के लिए आपके सामने खड़े हैं, आपसे कुछ मुतलाशी हैं। इधर से बात करने के बाद फिर मैं उधर तो कुछ लोगों की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। 2015 ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੂ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। 32,000 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 32,000 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ 20,000 ਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਕਦੀ 25,000 ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 750 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ, ਘਾਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और उन्होंने 32,000 के नाल तनख्वाह दी जाए। 32,000 के साथ तनख्वाह दे। अच्छा, 2 और कंपनीज हैं फैसलाबाद में, मैं थोड़ा सा उनका भी हवाला आपको दे दूं। एक है वासा और एक है FWMC। FWMC आपके घरों से आके कूड़ा उठाती है, वहाँ लोग ये भी कहते हैं दरवाज़ा खटकाट के 50-100 ले भी लेते हैं। ऐसे ही वासा है, वो सफाई के लिए आपसे 100-50 लेते हैं। ये लोगों का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स तक मोहताज हैं, इनका डायरेक्टली आपके घरों से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कुछ भी ले भी नहीं सकते। ये सिर्फ इसी तनख्वाह के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सिर्फ इसी तनख्वाह के ऊपर इनका इन्हिसार है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इस दौर में मुफलिसी का दौर गुजारे हैं। सरकारी नौकरियां ख्वाहिश होती हैं, लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले इस शदीद परेशानी में नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये 32,000 तनख्वाह के ऊपर आपने बेशतर बार पूछा होगा, ये मिल क्यों नहीं रही? आकर रुकावट कौन है? ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਝੁਲੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ये सूरत हाल इनकी बनी पड़ी है। 32,000 वाले नोटिफिकेशन पे एक दफ़ा भी इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। 20-20 हज़ार दे रहे हैं, 21-21 हज़ार दे रहे हैं। 12-12 साल, 11-11 साल हो गए हैं इनको काम करते हुए। पूरे फैसलाबाद को इन्होंने इस तरह सरसब्ज और शादाब बना दिया है, हम गवाह हैं इस चीज़ के। ठीक है। और उसका रिज़ल्ट ये मिला है इनको कि आज इनको जो है वो घर भेज दिया है, वो भी 2-3 मंथ लग गया, सैलरी भी नहीं मिली और घर भेज दिया इनको। ये रिज़ल्ट है। जबकि मुस्लिम लीग नून जमात का ये वादा है कि हम रोज़गार देंगे, छीनेंगे नहीं, और उनको रोज़गार देना चाहिए। 11-12 साल हो गए काम करते हुए, अब इनको ये चाहिए था कि इनको रेगुलर कर, बिल्कुल सही, और ये आर्डर आने चाहिए कि इनको रेगुलर किया जाए। और 32,000 रुपये पे एक दफ़ा भी अमल दरामद नहीं हो, जबकि दूसरे महकमे जो है वो सारे अमल दरामद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। खुदारा रिक्वेस्ट है मैडम मरियम नवाज़ साहबा से, वज़ीर आला पंजाब साहब, वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, आपकी जमात का ये बना हुआ अदारा, इनके हाथों से ये PHA अदारा बना शुरू हुआ था, मुझे याद है। हाँ जी, पूरा फैसलाबाद इनसे साफ करवा के उनको रिजल्ट दें, उनको ऐसा रिजल्ट दें कि वो आपको दुआएं दें। खुदारा ये जुल्म ना करें, इनको घर ना भेजें, इनको रोज़गार दें, बल्कि इनको रेगुलर किया जाए। बिल्कुल, इनको रेगुलर किया जाए। और अगर हम देखें तो हमें पार्क्स के अंदर इस वक्त जब मौसम खिल रहा है तो
बड़े खूबसूरत गुलदस्ते खिलते नज़र आ रहे हैं, फूल खिलते नज़र आ रहे हैं। ये सब लोगों के चेहरे भी उन फूलों की मानिंद है, क्योंकि वो फूल इन्हीं की मानिंद हैं और इन्हीं की वजह से खिल रहे हैं। आज हमें जहाँ हर तरफ फूल नज़र आ रहे हैं, खिलते हुई कलियाँ नज़र आ रही हैं, दरख्त सरसब्ज़ शादाब नज़र आ रहे हैं। हमारी बेशतर शाहराहों के ऊपर अब तो वो एक कुछ रोड्स जिसमें जुमरा रोड है, सरगोदा रोड है, समुद्री रोड है, जहाँ ज़्यादातर हमें पौधा नज़र नहीं आता था, अब तो वहाँ भी दरख्त नज़र आते हैं। ये इस चीज़ के गमाज़ हैं कि PHA ने शहर फैसलाबाद के अंदर काम करके दिखाया है। लाहौर अगर 3 अरब पे जा सकता है तो फैसलाबाद 25 करोड़ से भी पीछे क्यों जा रहा है? इसके टैक्स के अंदर इसके जितनी भी इन्हें दी जाती रकम है उसके अंदर कटौतियाँ क्यों हो रही हैं? मुल्तान अगर 33 पे जा सकता है तो ये तो दूसरा बड़ा शहर है, और अगर रेवेन्यू में देखें तो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सिटी है जो कराची से कुछ पॉइंट्स पीछे कमा के दे रहा है। और कमाऊ पुत के साथ जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप उसका गला घोंट रहे हैं। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको आप मार रहे हैं, कल को फिर ये सोने का अंडा क्या है आपको मुर्गी भी नहीं नज़र आएगी। इसलिए लोग बड़े कीमती हैं, इनको इनका हक दें। मुझे मियाँ ताहिर जमील साहब याद आए जो पंजाब असम्बली में वासा के 800 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में निकाल दिए गए तो उन्होंने करारदाद पेश की। मैं ऐसी ही करारदाद अब अपोजिशन में बैठे, क्योंकि अब PTI के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग अपोजिशन में बैठे हैं, तो मैं उनसे अब मुतलाशी हूँ कि ऐसी सपोर्ट अब वो करके दिखाएं ताकि लोग जाने फैसलाबाद के कि अगर हमने नून लीग को रिजेक्ट करके आपको वोट दिया तो आप भी करारदाद ले आएँ, ताकि पता तो चले आपको कुछ इन लोगों का दर्द है, इन लोगों की फ़िक्र है। वरना आप उनसे ज़्यादा, वो तो बहुत बेहतर नज़र आए हमें, आप तो बदतरीन नज़र आएंगे। राना आफ्ताब साहब बहुत आउटस्पोकन है, असद महमूद खान साहब बड़े आउटस्पोकन हैं, नदीम सादक डोगर साहब बहुत शेर व शायरी करके सुना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं इनके लिए भी कुछ शेर व शायरी हो, इनके भी हक़ के अंदर कोई आवाज़ बुलंद हो। बेशतर लोग मुझे शहर फैसलाबाद से याद हैं जिनको जो कि इस वक्त असम्बली के फ्लोर के ऊपर बात कर रहे हैं। मलिक उमर फ़ारूक फैसलाबाद की बात करते रहे, वो कौमी असम्बली के अंदर हैं। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि इनको थोड़ा याद करवा रहा हूँ कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी इस शहर के मसाइल को असम्बली के फ्लोर के ऊपर कानून साजी के ज़रिए उजागर करना। अस्सलाम वालेकुम। आप भी डेली वेजर? हाँ जी, ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ 750 ਬੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ फैसलाबाद विजिट करो। तुसी आए भी हो, विजिट करो, तुहानू नज़र आ गया हो ना। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਣੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਣੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ 20000 22000 ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ जावे। नौजवान ने बड़े खूबसूरत एक बात की है कि आप माँ हैं और माँ का जो कलेजा होता है, वो दिल होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और वो ऐसा दिल और कलेजा होता है जो दर्द जान लेता है और दर्द सह लेता है, और इसलिए आप इनके दर्द बेहतर जानती हैं। ख़वातीन ने को ज्वाइन किया है, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, ये ताकि इनसे गुफ्तगू कर सकें। हमारी सीटों को। अस्सलाम वालेकुम। आप भी PHA की मुलाजिम? हाँ जी, हम भी कौन सी सीट पे? हम डेली वेजेस पे हैं। कितनी देर से? हमें तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। तो आपको, क्योंकि मुझे वहाँ उस दिन एहतजाज में ख़वातीन भी नज़र आई, तो आप मरीम नवाज़ को एक औरत होने के नाते क्या कहें? क्योंकि यहाँ बेशतर लोगों ने बताया, मेरे पास जितना वक्त है मैं उन लोगों को अंदर शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम के, लेकिन घरों के मसाइल तो आप लोग बता सकती हैं, घरों में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं? सर देखें, घरों में हम लोग अगर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके ज़रूरतें हैं, रमज़ान शरीफ का महीना है, तो ये नौकरी से हम लोग जो नौकरी कर रहे थे इसी पे हमारा डिपेंड था, हम लोग इसी से गुजारा कर रहे थे। अब हमें 2 माह हो गए, हमें सैलरियाँ नहीं मिली थी, तो लेकिन अब जो दिया है वो भी चलें ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने दिया, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल ही हमें कहा है कि हमें आपको निकाल दिया गया है। तो अब हमें ये बताएं कि हम लोगों ने अपने घर के जो बच्चों को है वो कहाँ पर हमने पूरा करना है, कैसे हमने वो सर्कल चलाना है। अभी कितने मिले हैं पैसे? अभी हमें उन्होंने 20,000 रुपया उन्होंने दिया है। और कितने पेंडिंग पड़े हैं महीने? 2 माह की सैलरी थी हमारी। एक दी है? हाँ जी, एक रह गई है। हाँ जी, एक सैलरी दी है।
तो क्या पीएचए को मौशी तौर पे कमज़ोर है, पैसों की कमी है या हाँ जी, बजट कह रहे थे जब भी इनका होता है कि बजट नहीं है, हमें बजट नहीं दे अभी रहे तो इलेक्शन गुजर गए हैं मेरे ख्याल में, पैसे तो वो कहते हैं पंजाबी जन ने वाह कमाए होने हाँ क्योंकि जी, जितनी नहीं, फ्लैक्शन हमें लगी कब थी। से उन्होंने कहा हुआ है 32,000 का, लेकिन हमें आज तक वो 32,000 वाली सैलरी भी नहीं मिली। जब से उनका हुआ हुआ एग्रीमेंट आया हुआ है जो भी है, लेकिन नोटिफिकेशन जब से आया हुआ हमें वो 32,000 वाली नई सैलरी उन्होंने 32,000 वाली सैलरी अभी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन सी सीट पे डेली वेजेस एज आ वर्क चार्ज वर्क वर्क चार्ज हैं, और हालात इतने ख़राब हैं। अब कोई ऑफिसर भी हमारे साथ नहीं चल रहा, सिर्फ यासर भाई हैं और यूनियन साहब है, सारी हैं हमारे साथ जो हमारा साथ दे रही हैं। तो हमें 2 मंथ से सैलरी नहीं मिली और निकाल दिया गया है, ताकि हमारे घर भी किराए पे हैं। 10 साल 11 साल हो गए यहाँ पे सारे मुलाजिम काम कर रहे हैं। यासर भाई की बदौलत हम यहाँ खड़े हैं, वरना हम खड़े भी नहीं होते यहाँ। सिर्फ यूनियन की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, वरना हमें पीएचए जो अफसरान हैं उन्होंने फारग कर दिया, उन्होंने फारग कर घरों में जाओ, घरों में जाओ। बात भी नहीं सुन रहे, बात भी नहीं सुन रहे, नहीं कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। यूनियन है जो हमारे साथ है, वरना हमें कोई यहाँ पे जगह भी नहीं दे रहा खड़े होने के लिए। अफसर भी कह रहे हैं घरों को चले, घरों को जाओ। यानी कि जो पार्क्स आप लोगों ने सजाए हैं वो पार्क्स आपसे बेगाने कर दिए। हाँ जी, बेगाने कर दिए। ये सिर्फ हम यूनियन की वजह से आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यासर भाई जिंदाबाद, अल्लाह इनको इज्जत और इज्जत दे, उनके बच्चों को सेहत दे, जिसने आज हमें हर मंथ निकाल दिया जाता है। चलें जी, ये बड़ी औरत समझ के ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाग जना के हम सामने खड़े हैं। बड़ा खूबसूरत ये बाग है, यहाँ कभी कारपेट बनाए जाते हैं, यहाँ मुकाबला फूल होता है, पूरे फैसलाबाद से लोग आते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले आते हैं। एक और गिला एक दोस्त ने ऑफ द रिकॉर्ड किया था जो मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर 40 करोड़ से ज़ायद का ठेका आपने किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया है तो फिर पोल्स के ऊपर से फ्लैक्सेस ये क्यों उतारते हैं? क्योंकि जिसने इतना महंगा ठेका दिया है वो अपनी लेबर रखे, वो उन पोल्स को खुद साफ़ करे, उन फ्लैक्सेस को उतारे भी। लेकिन फ्लैक्सेस उतारने के लिए, लगाने के लिए ये लोग मिल जाते हैं क्योंकि वज़ीर आला आ रही हैं, कभी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ये आप फ्लैक्सेस लगाए जल्दी जल्दी जल्दी, और ये फिर लगा रहे होते हैं और फिर उतारने के लिए भी ये मौजूद होते हैं। तो ये लोगों से लड़ें भी, ये लोगों से गालियाँ भी खाएँ, लेकिन ठेका लेके कोई और जाए, इंजॉय कोई और करे, उसके अंदर जो मंथलियाँ लेता रहा है वो हमें पता है कि पिछले दौर में कौन यहाँ किस सीट पर चेयरमैन रहा। और बड़े सफ़ेद पोश अपनी तरफ से वाइट कॉलर पहन के आते थे वो मेंबराने सूबाई असम्बली, वो आज भी, जिसमें से लतीफ़ नज़र गुजर साहब सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद हैं। और अगर उनके पास बैठें तो चोई साहब आप बहुत ही जो बातें हैं वो फ़लसफ़ाना करते हैं। बड़ा मुतासिर भी होता हूँ क्योंकि आप बड़ी पढ़ी लिखी बातें करते हैं, लेकिन ये पढ़ी लिखी बातें इनके लिए असम्बली में करें, फिर मुतासिर होंगे, फिर हम याद भी करेंगे। एक प्रोग्राम उधार रहा, लतीफ़ नज़र गुजर साहब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जितने भी मेंबरान असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर बैठे हैं, सबके साथ मेरा वादा है एक प्रोग्राम उधार रहा। आप इनके लिए आवाज़ बुलंद करें, इनका मसला हल हो, मैं आपके साथ प्रोग्राम इनके दरमियान में करूँगा। ये नून लीग को भूल जाएंगे, ये आपका नाम लेंगे, लेकिन मकसद है कि आप लोग लेजिस्लेशन के लिए बैठे हैं। और आप खुद कहते हैं कि हमने सड़कें नहीं बनवानी, हमने ये पार्क्स ठीक नहीं करवाने, हमने कानून साजी करनी है। ये कानून साजी के लिए आपके पास है कि कानून साजी करें, इनको इनका हक दिलवाएँ ताकि ये अपना राइट जो है वो ले सकें। मैं यासर भाई की तरफ आखिर में बढ़ूँगा, लेकिन एक खातून और है, उन्होंने ज्वाइन किया, आप चंद कदम आगे आ जाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, आप भी डेली वेजर हैं, कौन सी सीट पे काम कर रही हैं? बेलदार। तो कितने साल से? 2-3 साल हो गए। तो तनख्वाह कितनी मिली है लास्ट? 20,000। उससे ज़्यादा नहीं? तो कितनी है सरकारी तनख्वाह पता है वो? 32,000। 32,000। चलिए जी, हर तरफ एक ही सूरत हाल चल रही है कि 32,000 तनख्वाह नहीं दी जा रही। एक नौजवान को कह रहे हैं जी गुफ्तगू करना चाहते हैं, इधर आ जाए ज़रा सामने ताकि फ्रेम के अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात वाक़ इस वक्त घरों के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे शायद कैमरे पे वो कहते हैं सफ़ेद पोशी का एक भरम होता है, कोई वो, मैं भी नहीं वो यहाँ करना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों की मामलात होंगे। आप ज़रा ढके छुपे लफ्ज़ों में बता दें ताकि वज़ीर आला समेत लोग देखें और उनको वज़ीर आला तक भी ये बात पहुँचाएँ कि मामलात ख़राब हैं घरों में। देखें जी, 9 जनवरी 2015 का मैं पीएचए में भर्ती हूँ, 10 साल हो गए। तो हमने इस पार्क को और पूरे जो फैसलाबाद के पार्क हैं और ग्रीन बेल्ट को, इनको हमने साफ़ भी किया और ख़ूबसूरत भी बनाया। ये देख लें कि अब हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हमें ऑफिसर जो हैं वो भी निकाल रहे हैं, वो कहते हैं आप चले जाएं घर से, लेकिन हम घर जाके, हम बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं, हम उनको क्या देंगे? हमारे पास वो ईद साल के ऊपर है, वो तो ईद ही मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे। 3 माह की जो सैलरी वो हमें 20,200 रुपये मिली है, जिसमें 4,000 रुपये तो गैस का बिल है और तकरीबन 6 से 7,000 रुपये बिजली का बिल आ जाएगा। आप ये बताएं कि अगर किसी का ईद का दिन है, कोई त्यौहार है हमारा, तो उधर अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको क्या देंगे? बिल्कुल सही, कपड़े नहीं हम ले सकते, सरकारी मुलाजम है। हाँ जी, तो लोगों के जेहन में यही है कि जी हम सरकारी मुलाजम हैं,
तो पता नहीं वो क्या उधर से कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। लेकिन ये सरकारी मुलाजिम का हाल किया जा रहा है कि 20,200 रुपये सैलरी दे के, तो इनका अफसरान बाला का जो बहुत बड़ा आसान है। और मेरी तो यही गुजारिश है आर्मी चीफ से भी और CM से, PM से कि मेहरबानी आप हम पे PHA फैसलाबाद पे कोई रहम करें, हमें 32,000 रुपये सैलरी दिलवाई जाए और हमें नौकरियों पे बहाल भी किया जाए और साथ में रेगुलर भी किया जाए। कमर आप ज़रा कैमरा घुमा दें, मैं चाहता हूँ सबके चेहरे नज़र आ जाएं ताकि ये मैं इतनी तादाद में इंटरव्यू तो नहीं डेफिनेटली ले सकता, लेकिन चेहरे सबके दिखा दें ताकि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये ना हो वो कहें जी 10-15 लोगों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ मलूज़ खातिर ये रखना है कि सब लोग हैं बड़ी तादाद में और ये जितनी भी फैमिलीज़ इनसे जुड़ी हुई हैं, ईद सर के ऊपर है और ये लोग मजबूर हैं अपनी नौकरियों से हाथ धोने के लिए। राना जी सबसे आखिरी सवाल एक है कि ये आपके हाथ में लेटर भी पकड़ा हुआ, थोड़ा ये बता दें, फिर एहतजाज के ऊपर कोई गुफ्तगू करनी है आपसे। देखें जी, ये जो है हमने समरी फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजी है कि हमारे फंड्स जो PHA लाहौर की तर्ज पर किए जाएँ। अगर तो आप शहर को खूबसूरत मेंटेनेंस जो है वो बहाल रखना चाहते हैं, तो अगर नहीं तो फिर ये मानचेस्टर खंडरात का मंजर पेश करें। बिल्कुल सही। मैं आखिरी बात आपसे गोशगुजार करूँगा, इन अफसरान के आगे दर्दमंदाना अपील करूँगा कि बीइंग ए मुसलमान, आप मुसलमान तो हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, ऊपर आपने अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरान बना दिया, आप मुसलमान तो हैं ना। मुसलमान मुल्क के मुसलमान हुक्मरानों, होश के नाखुन लो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक है पसीना खुश्क होने से पहले उसे मजदूरी दो, उजरत दे दो। जो ना देगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े उसकी तरफ खड़ा हूँ, उसके खिलाफ मुदई होऊंगा बरोज़े क़यामत। सिर्फ ये तसव्वुर कर लें कि इनके गिरबान पकड़ने वाले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, तो फिर कितना सख्त एहतसाब होगा। जी सर, अगर बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़िलाफ़ किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ मुदई खड़े हो गए तो हमारी जान बख्शी नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, वो तो ख़त्म है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। वो तो बख्शिश के लिए हमारे मुदई हैं, लेकिन अगर वो हमारे मुदई ना हुए तो फिर हम तो बेड़ा गर्क है हमारा। बिल्कुल मोहतरमा सरवर सही साहबा से गुजारिश करूँगा, आप औरत हैं, हमारे PHA में भी औरतें हैं, उनके बच्चे, आपके घरों में औरतें हैं जो फाका, अगर आप हमारे साथ एक प्रोग्राम इनके घर में करें ना, इनके घरों में, इन गरीब लोगों के घरों में करें तो इन अफसरान को शायद होश आ जाए। खुदारा आप ज़िले की इंतज़ामिया हैं, अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो शायद इन गरीब लोगों को जो है ना वज़ीर आला का जो एक माह में पंजाब को खूबसूरत करने का ख्वाब है वो पूरा हो। यासर भाई, मैं मुख्तसर आखिर पे आप क्या कहती हैं कि आखिर के ऊपर एहतजाज अगर नहीं ये बात सुनी जाती तो किस हद तक बढ़ने के लिए आप जा सकते हैं? जी हमारा जो है ना जी वो 3 तारीख को, परसों बुध वाले दिन, वेडनेसडे को हमारा रेफरेंडम है और अल्लाह ताला ने जब से PHA वजूद में आया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हमारी यूनियन ही जो है CBA अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर होती है, हम ही विन करते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और अगर चौथी मरतबा फिर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजा तो इन मज़दूरों के साथ हम PHA दफ्तर में, ज़िला कौंसल चौक में, कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस और हत्ता के वज़ीर आला पंजाब लाहौर 7 क्लब रोड में पुरअमन, मैं आपको एक बात वाज़े कह दूं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हमें जो है लाठी चार्ज, पुलिस भी हमारे मुलाजम भाई हैं, वो भी मज़दूर हैं, वो भी मतहत हैं, हम भी मतहत, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे हमारा साथ दें, ना कि हमें जो है लाठी चार्ज करें, ज़दोकोब। बहुत शुक्रिया यासर भाई। आखिर पे मैं ये कहूँगा, मुझे लगता है कि अगर इनकी ज़ुबान ना इस्तेमाल हुई तो मुझे लगता है मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि FWMC के लोगों से मशवरा लें। वो जब कूड़े के शॉपर DC ऑफिस के बाहर लटकाते हैं तो DC को होश ज़रूर दिलवा देते हैं, या लाहौर तक ऐवान हिल जाते हैं कि ये कूड़ा उठा के सारा शहर का सड़कों पर रख देते हैं। और एक हफ़्ते के लिए सिर्फ उन्होंने कूड़ा उठाना मुहिम ख़त्म की थी और पूरा अमला जो है वो पूरा इंतज़ामिया जो हिल के रह गई थी, पंजाब तक जो उनको बजट भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ ये पूरा हमने एहतजाज कर रहे हैं। फिर तो ये मैसेज दिया जाएगा कि आप दूसरी ज़ुबान समझते हैं, लेकिन मुझे याद है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता है DC फैसलाबाद बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, क्योंकि शहर फैसलाबाद के लिए उनकी खदमात काबिल सताइश हैं। एक अच्छे ऑफिसर की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए सिल्वर सही साहिबा की। पिछले जो कायम मकाम वज़ारत आला था उसके अंदर बेशतर उनके कारनामे बड़े अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक कारनामा इन लोगों के लिए किया जाए, एक
सेक्रेटरी की मीटिंग या वज़ीर आला की मीटिंग में एक नुक्ता उठा दें, ये सदका जारी है। यकीन मानिए ये लोग ईद वाले दिन इस रमज़ान के आखिरी लम्हात में आपको ज़रूर याद रखेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।